पहले मैं इसको ढंग से नहीं देख पाया, अब चेक कर लेता हूँ इसको ढंग से। लेकिन जैसे ही चिंकू लैपटॉप को चालू करता है, उसकी स्क्रीन पर उसी चुड़ैल का हंसता हुआ चेहरा आ जाता है। आओ चिंकू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इससे पहले चिंकू कुछ समझ पाता, चुड़ैल उसे लैपटॉप के अंदर खींच लेती है और लैपटॉप भी बंद हो जाता है। अगले दिन पिंकू सोकर उठता है, लेकिन उसे चिंकू कहीं दिखाई नहीं देता। वो बाहर आता है और घर में देखता है, लेकिन पूरे घर में उसे चिंकू कहीं नहीं दिखाई देता। तभी रूपा आ जाती। अरे पिंकू, क्या ढूंढ रहे हो इधर उधर, क्या हुआ? माँ, मैं चिंकू को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। फिर दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन चिंकू उन दोनों को कहीं नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है। तभी विवेक भी आ जाता है और रूपा उसे भी पूरी बात बताती है। तूने ही कुछ बोला होगा, नहीं तो वो बेचारा क्यों ऐसे जाता, सब तेरी वजह से हुआ है। तू तो वैसे भी उससे बहुत लड़ता है, अगर चिंकू ना मिला तो तेरी खैर नहीं। ऐसा कहकर विवेक गुस्से में पिंकू को जोर से थप्पड़ मार देता है और उसे उसके कमरे में जाने के लिए बोलता है। पिंकू रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। तभी पिंकू की नजर उसी लैपटॉप पर पड़ती है। वो भी चिंकू की तरह उसको खोल देता है। खोलते ही चुड़ैल फिर से उसको भी लैपटॉप के अंदर खींच लेती है। मजा आ गया, एक एक कर मैं इसके सब घर वालों को अंदर खींच लेती हूँ, फिर अपने चुड़ैल लोक में ले जाकर मार दूंगी। इन दोनों बच्चों की बलि दे दूंगी। इधर लैपटॉप के अंदर दोनों चिंकू और पिंकू कैद हो जाते हैं। उधर अगले दिन सुबह पिंकू को कमरे में ना पाकर, तुम ज्यादा चाचा चौधरी बन रहे थे ना, अब मेरे दोनों बच्चे खो गए हैं, अब बताओ मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? बोलो, तुम्हारी डांट की वजह से ही मेरे दोनों बच्चे खो गए हैं, अब जाओ और उन्हें ढूंढ कर ले आओ, जाओ। विवेक रूपा को गुस्से में देखकर कुछ नहीं बोलता और चुपचाप पिंकू को ढूंढने बाहर चला जाता है और रात को घर वापस आता है। रूपा चिंकू पिंकू के कमरे में बैठी होती है। रूपा, रूपा, मेरे दोनों बच्चे खो गए, मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं इनको? जब से ये मनहूस लैपटॉप घर में आया है, तभी से मेरे बच्चे गायब हैं। मैं इस लैपटॉप को ही बाहर फेंक देता हूँ, हाँ, बाहर फेंक देता हूँ। लेकिन जैसे ही विवेक लैपटॉप की तरफ बढ़ता है, उस लैपटॉप में से धुआं उठने लगता है और चुड़ैल बाहर आ जाती है। तेरे लालच ने ही तेरे बच्चों को मेरी कैद में करवा रखा है, ना तू लालच करता और ना तेरे बच्चे